Hello students, welcome to my new video. And today I am going to teach about theorem number third. And theorem number third is if a is a rational number and under root b is a irrational number, then show that a under root b is irrational number. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था दो थ्योरम्स हमने बताया था, टाइप 1 एंड टाइप 2। आज हम लोग टाइप 3 जो तीसरे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक यहाँ पे थ्योरम दिखाया गया है। इसमें क्या है कि ए जो है नॉन जीरो रैशनल नंबर है। व्हाट इज रैशनल नंबर? विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q and under root b is irrational number, then show that a under root b is irrational number। क्लियर है? कह रहा है कि a जो है रैशनल नंबर है, अंडर रूट b एक इरेशनल नंबर है, तो आपको ये दिखाना है कि a अंडर रूट b जो होगा एक इरेशनल नंबर होगा। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले मान लेते हैं ये कि जो भी चीज दिया गया है जिसको हमको इरेशनल प्रूफ करना है उसको हम लोग पहले मान लेते हैं कि यह जो है एक रैशनल नंबर है। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते जाते हैं और हमको ये मिलता है कि हमने जो एजम्पशन किया था, जो सपोज किया था, वो हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो फिर सही क्या है कि जो हम लोगों ने नहीं एज्यूम किया था, जैसे हम लोग पहले एज्यूम कर लेंगे कि a अंडर रूट बी इज ए रैशनल नंबर। क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, करते जाएंगे और लास्ट में पता चलेगा कि हमने जो माना था वो क्या है? गलत है। तो हमने क्या माना था कि a अंडर रूट बी इज ए रैशनल नंबर, वो तो गलत हो गया। तो फिर सही क्या हुआ कि a अंडर रूट बी इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट a be a non-zero rational number and under root b is a irrational number। ठीक है, अंडर रूट बी जो है वो एक इरेशनल नंबर है और ए जो है यह एक रैशनल नंबर है। आपको दिखाना ये है कि ए अंडर रूट बी इज अ इरेशनल नंबर, तो हम लोग उसको क्या मान लेंगे? लेट इफ पॉसिबल a under root b is a rational number। ठीक है, हमने मान लिया कि a अंडर रूट b जो है एक रैशनल नंबर है। तो अगर वो रैशनल नंबर है तो a बाई b के फॉर्म में रहना चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, a अंडर रूट b इज इक्वल टू, यहाँ पे a और b दिया हुआ है तो हम लोग जो रैशनल नंबर का टाइप है उसको p बाई क्यूब ले लेते हैं, क्योंकि इस a और b में और जो हम लोग a बाई b अगर रख लेंगे तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए a अंडर रूट b को हम लोग मान लेते हैं कि यह जो है p बाई क्यूब के फॉर्म में है। क्लियर है? इतनी सी बात समझ आ रही है? एंड देन अब हम लोग क्या करेंगे? अंडर रूट b इज इक्वल टू p बाई ए क्यूब। क्लियर है? तो अब ये क्या हो जाएगा? सिंस p and a cube both are rational number, so p by a cube is a rational number and also जब ये पूरा रैशनल नंबर है इट मीन्स जो अंडर रूट बी है वह भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन यही जो है हम जानते हैं कि जो अंडर रूट बी है वो क्या है? एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही पहले से दिया हुआ है, गिवन है। एंड अंडर रूट बी इज ऑल्सो इरेशनल नंबर।
but this is a contradiction. This is a contradiction. यह जो है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अंडर रूट बी जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है कि अंडर रूट बी जो है एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, बट दिस इज अ कंट्रडिक्शन एराइजिंग बाय क्यों एराइज हुआ ये कंट्रडिक्शन? क्योंकि आपने पहले ही मान लिया कि a अंडर रूट बी जो है वो एक रैशनल नंबर है, इसीलिए ये सारा जो है गलती हो गया। ठीक है, तो फिर जब आपने क्वेश्चन किया कि a अंडर रूट बी रैशनल नंबर है और क्वेश्चन लगाने लगे तो गलत हो गया, तो फिर सही क्या है कि a अंडर रूट बी जो है एक इरेशनल नंबर है। क्लियर? बट दिस इज ए कंट्रडिक्शन arising by assuming a under root b is a rational number। ये गलती हो गया इसलिए कि हमने a अंडर रूट बी को क्या मान लिया था? रैशनल नंबर मान लिया था। तो सही क्या है कि a अंडर रूट बी जो है वह एक इरेशनल नंबर है। हेंस इट इज प्रूव्ड a अंडर रूट बी इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए एक बार फिर इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये a जो है रैशनल नंबर है, अंडर रूट b जो है इरेशनल नंबर है। आपको शो करना है कि a अंडर रूट b इज ए इरेशनल नंबर। तो a रैशनल नंबर है एंड अंडर रूट b इज इरेशनल नंबर। इफ इट इज पॉसिबल लेट, अगर ये पॉसिबल है तो हम लोग मान लेते हैं कि a अंडर रूट बी जो है एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर है तो उसको a बाई बी या p बाई क्यूब के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया a अंडर रूट बी इज इक्वल टू p बाई क्यूब। अब अंडर रूट बी इज इक्वल टू हमको क्या मिला? p बाई a क्यूब। p बाई a क्यूब इज अ रैशनल नंबर, इट मींस अंडर रूट b इज आल्सो अ रैशनल नंबर, बट दिस इज अ कंट्रडिक्शन। अगर ये रैशनल नंबर है इसका मतलब क्या है कि अंडर रूट बी भी जो है एक रैशनल नंबर होगा, बट दिस इज अ कंट्रडिक्शन। यही गलती है। और ये गलती क्यों हुआ? बिकॉज हम लोग जो है a अंडर रूट बी को क्या मान लिए थे? रैशनल नंबर मान लिए थे। ठीक है, तब सही क्या हो जाएगा कि a अंडर रूट बी इज ए इरेशनल नंबर। क्लियर है? दो टाइप्स के हमने कल के वीडियो में देखा था और आज ये तीसरा टाइप से। ठीक है, अब इसी से बिल्कुल इसी की तरीके से हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे। तो चलिए उस एग्जाम्पल को करते हैं। जैसे हमने अभी थ्योरम कंप्लीट किया, सेम उसी से रिलेटेड ये एग्जाम्पल है। ठीक है, आपका थ्योरम क्या था? सो दैट a अंडर रूट बी, तो देखिए a की वैल्यू 2 है और अंडर रूट बी की वैल्यू जो है अंडर रूट 3 हो गई, यानी b की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, अब इसको आपको शो करना है कि यह जो है एक इरेशनल नंबर है। तो जैसे हमने अभी थ्योरम कंप्लीट किया है, सेम उसी प्रोसेस से इस क्वेश्चन को भी, इस एग्जाम्पल को भी सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए लेट 2 अंडर रूट 3 is a rational number। देखिए आपको शो क्या करना है कि 2 अंडर रूट 3 इज ए रैशनल नंबर, और हम क्या मान रहे हैं? 2 अंडर रूट 3 इज ए रैशनल नंबर। हम लोग पहले लेट कर लेंगे कि जो 2 अंडर रूट 3 है वह एक रैशनल नंबर है। क्वेश्चन बनाते जाएंगे और लास्ट में हमको ये पता चलेगा, ये दिखेगा कि 2 अंडर रूट 3 जो है हमने जो रैशनल नंबर माना था वो गलत माना था। तो फिर सही क्या होगा? हमने जो माना वो तो गलत हो गया। हमने तो ये मान के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट किया है कि 2 अंडर रूट 3 इज ए रैशनल नंबर। आपने ये माना है, क्वेश्चन लगाते गए और आपको ये पता चला कि हमने जो माना था, जो एज्यूम किया था वो गलत है। तो फिर सही क्या हो गया कि 2 अंडर रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। बस इतनी सी बात आपको इसमें क्लियर करनी है। ठीक है, अब उसके लिए ये सारी प्रोसेस जो है आपको करने पड़ रहे हैं। तो हमने मान लिया कि 2 अंडर रूट 3 इज ए रैशनल नंबर। क्वेश्चन लगाएंगे और ये हमको पता चलेगा कि 2 अंडर रूट 3 जो है वह एक रैशनल नंबर नहीं है, यानी जो हमने माना था वो गलत है। तो फिर सही क्या हो गया कि 2 अंडर रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए तो 2 अंडर रूट 3 इज ए रैशनल नंबर ये हमने मान लिया।
तो अब ये रैशनल नंबर है तो इसको हम लोग a बाई बी के फॉर्म में या p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो इसलिए 2√3 इज इक्वल टू a बाई बी। हमने एग्जाम्पल जो थ्योरम अभी किया है उसमें p बाई क्यूब लिया गया था, क्योंकि यहाँ पे भी a अंडर रूट बी था और यहाँ पे भी a बाई बी होता तो कंफ्यूजन होने लगता, इसलिए हमने वहां पे p बाई क्यू लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे हमने a बाई बी लिया। अब √3 इज इक्वल टू a बाई 2b। क्लियर है? सिंस a बाई 2b इज a रैशनल नंबर so √3 is also a rational number। देखिए यह जो है a बाई 2b एक रैशनल नंबर है, इसका मतलब क्या है, यह जो है वो √3 के बराबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब है कि √3 भी रैशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या है उस हिसाब से हमने लिख दिया कि √3 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, बट दिस इज ए कंट्रडिक्शन। यह जो है एक गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा गया है कि √3 इज ए इरेशनल नंबर। आई बात समझ में? बट इट इज गिवन दैट या इट इज ए कंट्रडिक्शन, ये भी आप लिख सकते हैं, बट इट इज given that √3 is a irrational number। ये तो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि √3 जो है वह एक इरेशनल नंबर है। दिस इज अ कंट्रडिक्शन, दिस इज ए कंट्रडिक्शन arising by assuming 2√3 is a rational number। ये कंट्रडिक्शन क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि हमने 2√3 को क्या मान लिया था? रैशनल नंबर मान लिया था। हेंस इसका मतलब क्या है कि हमने जो माना था वो गलत है, यानी 2√3 रैशनल नंबर नहीं है। तो क्या है? हेंस 2√3 इज ए इरेशनल नंबर। इतनी सी बात समझ आ रही है? फिर से एक बार देख लीजिए। जो आपको प्रूफ करना है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सारे क्वेश्चंस को आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, कंट्रडिक्शन लेकर के। ठीक है, जो आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? 2√3 इज ए इरेशनल नंबर, ये आपको प्रूफ करना है। तो हम लोग इसी को मान लेते हैं, जो दिया गया है कि इसको आप शो करिए कि यह एक इरेशनल नंबर है, उसको हम लोग रैशनल मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया 2√3 इज इक्वल टू a बाई बी। अगर वो रैशनल नंबर है तो a बाई बी के फॉर्म में या p बाई क्यू के फॉर्म में आप उसको लिख सकते हैं, तो वो हमने लिख दिया। अब 2 यहां से हटाया गया, इधर आ गया √3 इज इक्वल टू a बाई 2b। ये a और 2b जो है बोथ आर रैशनल नंबर, सो ये होल टोटल नंबर जो है यह भी एक क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। अब जब ये टोटल पूरा नंबर जो है रैशनल हो रहा है, इट मींस √3 इज आल्सो रैशनल नंबर, बट दिस इज ए कंट्रडिक्शन। यहीं पे गलती हो रही है, बिकॉज क्वेश्चन में दिया गया है कि √3 इज ए इरेशनल नंबर। अब ये कंट्रडिक्शन क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि आपने मान लिया था पहले ही कि 2√3 जो है एक रैशनल नंबर है, इसलिए ये सारी गलतियां हो गई। तो फिर जो आपने माना वो तो गलत हो गया, तो फिर सही क्या है कि 2√3 इज ए रैशनल नंबर। इतनी सी बात समझ आ रही है? तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, चाहे 2√3 हो, चाहे 5√2 हो, चाहे 3√2 हो, चाहे 7√5 हो, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस के लिए यही जो होगा मेथड आपको अप्लाई करना है।
बातें समझ आ रही है, क्लियर हो रही है? ओके, चलिए नाउ थ्योरम नंबर 4, एंड थ्योरम नंबर 4 इज प्रूव दैट अंडर रूट p plus under root q is irrational number where p and q are prime number. First of all, what is prime number? सबको पता होना चाहिए what is prime number. Prime number is that number which have only two factors, one and the number itself. प्राइम नंबर हम लोग उसको कहते हैं जिसके केवल दो फैक्टर्स होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 13 एक्सेट्रा। ये जितने भी नंबर्स लिखे गए हैं, इन सारे नंबरों के केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक वो नंबर खुद होता है और दूसरा 1 होता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। और ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, दो से अधिक फैक्टर्स होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। क्लियर? चलिए, तो ये जो p एंड q है वो इसी टाइप के कोई नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, जिनके केवल दो ही फैक्टर्स हो सकते हैं। इतनी सी बात क्लियर है? अब आपको ये दिखाना है अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q इज ए इरेशनल नंबर। मतलब जो इससे सवाल बनेंगे वो कुछ इस टाइप के हो सकते हैं, जैसे देख लीजिए अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, या अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, या अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, या फिर अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन होगा वो अभी जो हम लोग स्टेप करेंगे बिल्कुल उसी स्टेप्स की तरह करने होंगे आपको। ठीक है, ये देखिए p अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q, ये एक इरेशनल नंबर, ये आपको शो करना है, और p और q क्या है? खुद एक प्राइम नंबर है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपकी बुक में, सारे क्वेश्चंस को आप इसी तरीके से करेंगे जो भी बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह करते हैं। सबसे पहले, अब तक आपको समझ आ गया होगा कि इसको हमको इरेशनल नंबर दिखाना है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे? लेट इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो चलिए लेट अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, अब तक आपने जितने भी थ्योरम्स किए हैं, जितने भी एग्जांपल्स किए हैं, सब में इरेशनल नंबर आपको प्रूफ करना था, लेकिन सबने आपने स्टार्टिंग कहां से किया है कि जो जिसको आपको इरेशनल दिखाना है उसको आप रैशनल नंबर मान के क्वेश्चंस लगाने शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q इज ए इरेशनल नंबर, सॉरी इज ए रैशनल नंबर, इसको हम लोगों ने रैशनल नंबर मान लिया है। ठीक है, तो अगर इसको आप रैशनल नंबर मान लिए हैं तो ये या तो a बाई b के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है या फिर p बाई q के फॉर्म में। तो यहाँ पे ऑलरेडी p और q दिया हुआ है, इसलिए हम p बाई q फॉर्म नहीं लेंगे, लेंगे हम लोग a बाई b, क्योंकि अगर ये भी p बाई q, ये भी p और q है और जो आएगा वो भी p और q के फॉर्म में हो जाएगा, तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, इसलिए लेट अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q इज इक्वल टू a बाई b। इतनी सी बात समझ आ रही है? जिसको आपको इरेशनल प्रूफ करना है उस नंबर को आपने क्या मान लिया कि वह एक रैशनल नंबर है, और फिर उसको आप प्रूफ दिखाएंगे कि लास्ट में आपने जो माना था वो गलत है, तो फिर सही हो गया कि अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q जो है एक इरेशनल नंबर। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब अंडर रूट p को यहीं रखिए, अंडर रूट q दूसरे साइड ले जाएंगे, तो कोई भी नंबर, जैसे अंडर रूट q जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। एंड नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों साइड जो है स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड वी गेट, हम लोग दोनों तरफ जब स्क्वायर करते हैं तो हमको क्या मिलता है? ठीक है, तो चलिए अंडर रूट p का स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई b माइनस अंडर रूट q का होल स्क्वायर। क्लियर हो रही है बातें? समझ आ रही है? ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। अंडर रूट p का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ओनली p, रूट अंडर का जो साइन होता है वो खत्म हो जाता है, जैसे आपने पढ़ा होगा
अंडर रूट 5 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, जब भी हम लोग करते हैं रूट हट जाता है, वो नंबर हमको मिल जाता है। तो उसी तरह से अंडर रूट p का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर का साइन हट जाएगा और हमारे पास p बच जाएगा। इधर जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला तो याद है ना सबको। चलिए अब इसी पे इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। a स्क्वायर दैट इज a बाई बी स्क्वायर प्लस q माइनस 2a, a की जगह पे हम लोग लिखेंगे a बाई बी, क्लियर है, इंटू बी की जगह पे अंडर रूट 3, क्लियर। नाउ दिस इज अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर रहे तो क्या हो जाएगा क्यूब, क्लियर। एंड दिस इज माइनस 2a बाई बी इंटू अंडर रूट 3, क्लियर हो रही है बातें, आ रही है बात समझ में। चलिए अब आगे, ये माइनस में है ना, सारी चीजों को उठा के हम इधर लाते हैं ताकि वह जो हो प्लस में हो जाए। ठीक है, तो हम लोग इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा 2a बाई बी अंडर रूट 3 इज इक्वल टू, पी की जगह पे है तो पी को उठा के उसकी जगह पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस क्यू एंड माइनस ये p। क्लियर हुई ये बातें, समझ आई है सबको। ओके, अब आगे करते हैं। तो देखिए 2a बाई बी इंटू क्यू इज इक्वल टू, सबके नीचे 1 है, पता है ना, कोई भी नंबर अगर इस तरह से लिखा है तो नीचे 1 छुपा रहता है जो कि हम लोग लिखते नहीं है। तो बी स्क्वायर 1 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, दिस इज बी स्क्वायर एंड नाउ हियर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू क्यू माइनस बी स्क्वायर इंटू पी। ठीक है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है आपको। ओके, अब हम लोग इधर करते हैं। ठीक है, चलिए तो यह जो है देखिए अब 2a बाई बी इंटू क्यू अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू माइनस बी स्क्वायर पी बाई बी स्क्वायर। क्लियर है बात। चलिए अब क्यूब को यहीं रखिए। ठीक है, तो ये जो चीज है 2a बाई बी दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू क्यू माइनस बी स्क्वायर पी बाई बी स्क्वायर। और ये चीजें जब दूसरी साइड जाएंगी तो ये हो जाएगा b बाई 2a, क्लियर। b एंड दिस कैंसिल, क्या बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू माइनस बी स्क्वायर पी बाई 2a और यहाँ का एक b। क्लियर हुई ये बातें। चलिए अब आगे, सिंस ए बी पी क्यू आर integers so a square plus b square q minus b square p by 2ab
is a rational number. So under root q is also a rational number. A rational number. But this is a contradiction. This is a contradiction. क्यों एराइज हुआ? एराइजिंग बाय सेम चीजें जैसे हर थ्योरम्स के लास्ट में या हर एग्जांपल के लास्ट में आप लिखते आए हैं, वही बातें लिखनी है आपको. दिस इज अ कंट्रडिक्शन एराइजिंग बाय एज्यूमिंग अंडर रूट क्या था, p प्लस अंडर रूट q is a rational number. So hence या hence लिखे या so लिखे, hence under root p plus under root q is a irrational number. It is completed. फिर से देख लेते हैं एक बार फिर से देख लीजिए. चलिए आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q इज इरेशनल नंबर वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर्स. ठीक है, तो आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमको ये चीज करना है कि अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q इज ए इरेशनल नंबर. तो उसको इरेशनल प्रूफ करना है तो हम लोग उसी को रैशनल मान लेते हैं. ठीक है, तो लेट अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q इज ए रैशनल नंबर. अगर वो रैशनल नंबर है then it can be written in the form of p by q or a by b. तो हमने लिखा अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q इज इक्वल टू a by b. अब q को हम लोग दूसरे साइड लेके चले गए तो बच गया यहाँ पे अंडर रूट p इज इक्वल टू ये स्क्वायरिंग बोथ साइड. स्क्वायर हमने कर लिया और हमने इसको सॉल्व किया तो हमको मिला अंडर रूट 2a by b q अंडर रूट q इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर q माइनस b स्क्वायर p by b स्क्वायर. क्लियर है बातें? अब हमने क्या किया, वहां से अंडर रूट क्यूब का मान निकाल लिया. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अंडर रूट क्यूब एंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट क्यूब इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्यूब माइनस b स्क्वायर p बाई 2ab. सिंस a b p q इसमें जितने भी नंबर्स दिए गए हैं आर इंटीजर्स, सो दिस होल नंबर, ये जितना भी नंबर दिया गया है पूरा इज ए रैशनल नंबर. ठीक है, सो अंडर रूट क्यू इज ऑल्सो रैशनल नंबर. अगर ये टोटल आपका रैशनल नंबर है इट मीन्स अंडर रूट क्यू जो है वह भी एक रैशनल नंबर है. बट दिस इज ए कंट्रडिक्शन. यही जो है कंट्रडिक्शन है क्योंकि क्यू जो है वह एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का अंडर रूट हम लोग जब भी निकालते हैं वह रैशनल नंबर नहीं होता है, वह जो होता है इरेशनल नंबर होता है. ठीक है, तो ये कंट्रडिक्शन हो गया. और ये कंट्रडिक्शन क्यों हुआ? क्योंकि हमने अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q को रैशनल नंबर मान लिया था इसलिए. तो फिर अब क्या होगा कि जो हमने माना था वो तो गलत हो गया, तो फिर सही क्या है? हेंस अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q इज ए इरेशनल नंबर. ठीक है, अब इसी के बेस पर बिल्कुल इसी तरीके से अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो चलिए अभी सॉल्व करते हैं. चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे अभी हमने एक थ्योरम किया ना, सो दैट अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q इज ए इरेशनल नंबर. बिल्कुल उसी तरीके से ये एग्जाम्पल करना है. शो दैट अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर. देखिए यही सवाल नहीं, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जैसे मान लीजिए अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7. इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए करते हैं. जैसे हमने अभी थ्योरम में प्रूफ किया था उसी तरीके से इसको हमको इरेशनल नंबर दिखाना है तो हम लोग क्या मान लेंगे? लेट इट इज ए रैशनल नंबर. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 is a rational number. रैशनल नंबर, अगर ये रैशनल नंबर है
तो उसको हम लोग a बाई बी या p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने लिखा a बाई बी, यहाँ पे a बाई बी की जगह पे आप p बाई क्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अंडर रूट टू, थ्री को उधर ले चलते हैं, a बाई बी माइनस अंडर रूट थ्री। इतनी बातें क्लियर है सबको? ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड वी गेट, हम लोग जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को क्या मिलता है। ठीक है, तो चलिए स्क्वायर करना है, जैसे हमने एक अभी थ्योरम किया हुआ था उसी तरीके से इसको भी करना है। तो स्क्वायर करिए, यहाँ तो 2 हो जाएगा एंड दिस इज a बाई बी का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। नाउ 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 2a अंडर रूट थ्री बाई बी। क्लियर? नाउ इस चीज को हम लोग इधर ला देते हैं, इस पूरे चीज को इधर लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। जैसे आप थ्योरम देखिएगा उसमें पूरा वही स्टेप किया गया है। तो ये हो जाएगा 2a अंडर रूट थ्री बाई बी इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 3 और 2 इधर आएगा तो माइनस 2। नाउ ये हो गया 2a अंडर रूट थ्री बाई बी इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बचेगा ना। चलिए आगे, तो ये क्या हो जाएगा 2ab बाई बी इज इक्वल टू a, सॉरी 2a अंडर रूट थ्री, इधर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से करती हूँ, हमें क्या मिला है 2a अंडर रूट बी थ्री बाई बी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, अब अंडर रूट थ्री को यही रखेंगे, बाकी 2a बाई बी जो है उसको हम लोग दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इन टू बी ऊपर चला जाएगा और 2a नीचे, b एंड b विल बी कैंसिल। नाउ अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2ab। क्लियर हो रही है बातें? 2 और यहाँ पे 2 मतलब b दो बार था तो एक बार कैंसिल आउट हो गया, एक बार बचा हुआ है। सिंस a b आर इंटीजर शो a square plus b square by 2ab is a rational number. Rational number. So under root 3 is also a rational number. ठीक है, बट अब कंट्रडिक्शन लगेगा, बट दिस इज a contradiction. This is a contradiction arise by assuming क्या हमने एज्यूम कर लिया था 2 अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री इज ए रैशनल नंबर शो, हेंस लिखिए या सो लिखिए, हेंस 2 अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री इज ए irrational number.
ठीक है, चलिए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। और इसी तरीके से ये जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इसी प्रोसेस से लगेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको शो करना है कि √2 प्लस √3 इज ए इरेशनल नंबर, तो इसी को हम लोग पहले रैशनल नंबर मान लेते हैं। तो लेट √2 प्लस √3 इज ए रैशनल नंबर। सो अगर ये रैशनल नंबर है तो उसको हम लोग a बाई बी के फॉर्म में या p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √2 प्लस √3 इज इक्वल टू a बाई बी। ठीक है, अब हमने √2 को यही रखा, √3 को हम लोग दूसरे साइड ले गए, दैट इज माइनस हो गया, वो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया तो हमको कुछ ऐसा मिला। अब हमने क्या किया, इस तरीके से सॉल्व करते हुए हमने √3 की वैल्यू निकाल दी। तो √3 की वैल्यू हमको कितना मिला हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2ab। ठीक है, अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2ab जो है दिस इज ए रैशनल नंबर बिकॉज a b all are integers, so ये जो टोटल नंबर इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब ये रैशनल हो गया, इसका मतलब √3 भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए है, बट दिस इज ए कंट्रडिक्शन। √3 रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो इरेशनल नंबर होता है, जिसका आप परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते हैं, दैट इज इरेशनल नंबर। तो √3 का हम लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे, तो इसलिए ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अब यहाँ से कंट्रडिक्शन शुरू हो गया, √3 is also a rational number, but this is a contradiction arise by assuming √2 plus √3 is a rational number, hence √2 plus √3 is a irrational number। ठीक है, इसी तरीके से एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए अब हम लोग एनसीईआरटी की बुक की क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, सो दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि √5 को इरेशनल दिखाना है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, √5 को रैशनल नंबर मान लेंगे। लेट √5 इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। So √5 is equal to a by b, where a and b are co-prime number, co-prime number। अब यहाँ पे एक बात आ गई है, what is co-prime number? Co-prime number is that number whose SCF is 1। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ जो होता है, मतलब दो नंबर्स होते हैं जो कि प्राइम होते हैं, उनका एचसीएफ जो होता है 1 होता है, यानी ए और बी में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1 होना चाहिए। ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। यानी आप ये भी लिख सकते हैं कि कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी आर 1। ठीक है, चलिए अब आगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा हमको, √5 a square by b square। Now 5 is equal to a square by b square। Clear? Now a square is equal to 5b square। ठीक है, दिस इज इक्वेशन मान लेते हैं। इसका मतलब क्या है, 5 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, सो 5 डिवाइड्स a square and also 5 divides a। 5 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 5 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब हम लोग एक नया लेट a इज इक्वल टू, यहां पे जो भी नंबर है ना वही लेंगे, 5c, वेयर c इज इन इंटीजर, जैसे हमने थ्योरम में किया था, इंटीजर। ठीक है, a इज इक्वल टू 5c, तो हम लोग a स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। a स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर,
अब जो इक्वेशन फर्स्ट में ए स्क्वायर है वहां पे हम लोग क्या रख देंगे 25c²। इट मीन्स हमारा इक्वेशन फर्स्ट अब कैसा हो जाएगा 25c² इज इक्वल टू 5b²। नाउ 5c² इज इक्वल टू b²। क्लियर। अब यहां से देखते हैं हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या था a² इज इक्वल टू 5b²। अभी हमारे पास क्या है 5c² इज इक्वल टू b², यानी 5 जो है वो b² को डिवाइड कर रहा है, कर सकता है। 5 डिवाइड्स b², सो 5 डिवाइड्स ओनली b। जो 5 है वो b² को डिवाइड कर रहा है, तो जो 5 है वो केवल b को भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, a बाई बी जो आपने लिखा है उसमें आपने ये क्लियर किया हुआ है कि a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, मतलब उनका एचसीएफ जो है 1 है, यानी उनका जो कॉमन फैक्टर है दैट इज 1। अभी आपको क्या मिल गया, यहाँ पे 5 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है और 5 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है। आ रही बात समझ में। आपने यहाँ पे लिख रखा है वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब इन दोनों, यानी जो दो नंबर से a एंड b, इनका जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 हो सकता है। आपने ये लिखा है और आप प्रूफ क्या किए हैं, दिखाए क्या है कि 5 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है और 5 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है। तो फिर ये कंट्रडिक्शन हुआ ना, गलती तो हो गई ना। आपने यहाँ लिखा है कि a और b का कॉमन फैक्टर केवल 1 है और आप प्रूफ किए हैं कि a और b का कॉमन फैक्टर अभी 5 हो गया, तो फिर ये तो गलती हो गई, क्योंकि a और b का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, केवल 1 होना चाहिए। दिस इज ए कंट्रडिक्शन। अब ये गलती हुई तो क्यों हुई, क्योंकि आपने √5 को क्या मान लिया था, रैशनल मान लिया था, इसलिए गलती हो गई। तो फिर √5 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो चलिए 5 डिवाइड्स b², सो 5 डिवाइड्स b। आपने लिखा है ना कि a और b का कॉमन फैक्टर 1 है, यानी a और b को डिवाइड करने वाला जो नंबर है वो केवल एक है। अभी आपने दिखा दिया कि a और b को डिवाइड करने वाला एक और नंबर आ गया 5, तो ये गलती हो गई। दिस इज ए कंट्रडिक्शन, दिस इज ए कंट्रडिक्शन। ये कंट्रडिक्शन हो गया, गलती हो गई। क्यों, एराइजिंग बाय या एराइज बाय एजुमिंग √5 एज ए रैशनल नंबर। ये गलती क्यों आ गई, क्योंकि हमने √5 को क्या मान लिया था, रैशनल नंबर मान लिया था। हेंस √5 इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। क्लियर हुई ये बातें। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं शॉर्टकट में। देखिए आपको शो क्या करना है, √5 इज ए रैशनल नंबर। हम आपको पहले आपको बताया जा चुका है कि जिसको भी रैशनल नंबर शो करना है उसको आप क्या मान लेंगे, सॉरी, जिसको भी इरेशनल शो करना है उसको आप क्या मान लेंगे, रैशनल नंबर मान लेंगे। तो √5 इज ए रैशनल नंबर हमने मान लिया। अब रैशनल नंबर √5 जो है अगर वो रैशनल नंबर है देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a बाई b। उसको आप a बाई b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमने कर दिया। a और b कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है, यानी a और b का जो कॉमन फैक्टर होगा वो केवल 1 होगा। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड हमको मिल गया, a² इज इक्वल टू 5b²। दिस इज, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कह दिया। इसका मतलब ये है कि जो 5 है वो a² को डिवाइड कर रहा है, तो जब 5 a² को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, नाउ लेट a इज इक्वल टू 5c। अब हमने a इज इक्वल टू 5c लिया वेयर c इज एनी इंटीजर। a² की वैल्यू हमने निकाल ली और यहाँ पुट अप कर दी, तो हमको मिला 5c² इज इक्वल टू b²। इसका मतलब है कि जो 5 है, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, c² इज इक्वल टू b² बाई 5। तो जो 5 है वो b² को डिवाइड कर रहा है, इसलिए 5 जो है वो b को भी डिवाइड करेगा। क्लियर हो रही है बातें। अब दिस इज ए कंट्रडिक्शन arise by assuming √5 as a rational number. Hence √5 is irrational. Hence √5 is a irrational number. Clear हुई बात। चलिए, and next question is question number 2. Show that 3 plus 2 √5 is irrational number. तो आपको अब तक पता चल ही गया होगा कि इसको हमको इरेशनल प्रूफ करना है, तो इसी को हम लोग क्या मान लेंगे, इट इज अ रैशनल नंबर।
लेट 3 + 2√5 इज ए रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो उसको हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b। इतनी सी बात समझ आ रही है कि जो 3 + 2√5 था उसको हमने क्या मान लिया, रैशनल नंबर मान लिया। अब कोई भी दो रैशनल नंबर होते हैं, उनका जो डिफरेंस होता है वह भी क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक रैशनल नंबर है 3 + 2√5, एक हमने रैशनल नंबर ले लिया 3, और इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो भी क्या हो रहा है, रैशनल नंबर। यानी 3 अगर आप इधर से माइनस कर रहे हैं तो यहां से भी आपको 3 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है कि कोई भी इक्वेशन होता है उसको बैलेंस रखने के लिए अगर कोई भी एक चीज एक तरफ ऐड करते हैं तो दूसरी तरफ भी ऐड करिए। अगर किसी एक नंबर को आप एक तरफ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दूसरी तरफ भी उसको सब्ट्रैक्ट करिए, या किसी इक्वेशन को आप एक नंबर से डिवाइड करते हैं एक साइड तो दूसरी साइड भी करिए, और अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से तो दूसरी साइड भी उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, चलिए, तो ये क्या हो गया हमारे पास, 2√5 इज इक्वल टू a-3b/d। ठीक है, अब √5 इज इक्वल टू a-3b/2। ठीक है, वेयर a, b, 2, 3 are integers, so a-3b/2b is a rational number, so √5 is also a rational number, but this is a contradiction. This is a contradiction. ये contradiction है, क्यों arise हुआ, arise by assuming √5 no 3 + 2√5 is a rational number, hence 3 + 2√5 is a irrational number, rational number। ठीक है, एक बार फिर से हमको प्रूफ क्या करना था, 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर, तो उसी को हमने क्या मान लिया, रैशनल नंबर। और कोई भी रैशनल नंबर होता है वो a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो हमने इसको लिख दिया 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b। दो रैशनल नंबर्स होते हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वह भी एक रैशनल नंबर ही होता है, तो ये एक रैशनल नंबर है एंड 3 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, उनका डिफरेंस निकालें तो वह भी एक रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो वो हमने कर दिया। अब हमने √5 की वैल्यू निकाल दी एंड इट इज इक्वल टू a-3b/2b। a, 3, b, 2 ये सारी जो है नंबर्स जो हैं वो सब के सब इंटीजर हैं, सो दिस होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, इट मींस √5 इज आल्सो अ रैशनल नंबर, बट दिस इज अ कंट्रडिक्शन। अब यह एक गलती हो गई, क्या गलती हो गई, √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज अ इरेशनल नंबर, क्योंकि √5 जो है उसका हम लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, और जिसका हम लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं उसको आप इरेशनल नंबर ही कहेंगे। जैसे देखिए √9 ये रैशनल है, बट √5 ये इरेशनल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि √9 की वैल्यू आपको 3 मिल जाती है, बट √5 जो है उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। वेयर तो शो √5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, बट दिस इज अ कंट्रडिक्शन। अब ये कंट्रडिक्शन हो गया, गलती हो गई, क्यों गलती हुई, arise by assuming
3 plus 2 under root 5 is a rational number. Hence 3 plus 2 under root 5 is a irrational number. मतलब हमारा जो assumption था वो wrong है. So next question number 3 is, so that 1 by under root 2, 7 under root 5 and 6 plus under root 2 are irrational number. हमको प्रूफ करना है कि 1 by under root 2, 7 under root 5 and 6 under root 2 are irrational number. हम बारी बारी से एक एक को करेंगे. तो हमने आपको पहले बताया है कि जो चीज जिस नंबर को आपको इरेशनल दिखाना है उसको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मान लेते हैं, रैशनल नंबर. सो लेट 1 by under root 2 is equal to, let 1 by under root 2 is a rational number. रैशनल नंबर 1 by under root 2 को हमने क्या मान लिया, रैशनल नंबर मान लिया. ठीक है. तो अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम लोग a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं. अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम लोग a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं. सो इट इज इक्वल टू a by b. क्लियर. नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं. ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू अंडर रूट 2a implies that b by a is equal to under root 2. Clear as? Since a and b are integers, so b by a is a rational number. So under root 2 is also a rational number. अगर b by a एक रैशनल नंबर है तो अंडर रूट 2 भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए. बट दिस इज अ कंट्रडिक्शन. arising by assuming 1 by under root 2 as a rational number. ये गलती हो गया. क्यों गलती हो गया? क्योंकि हमने 1 by under root 2 को क्या मान लिया था, रैशनल नंबर. hence 1 by under root 2 is a irrational number. क्लियर हुआ है सबको? चलिए एक बार फिर देख लेते हैं. आपको क्या प्रूफ करना है कि 1 by under root 2 is a irrational number. तो आपको पहले बताया जा चुका है कि जिसको आपको इरेशनल प्रूफ करना है उसको आप क्या मान लेंगे, रैशनल नंबर मान लेंगे. तो लेट 1 by under root 2 इज ए रैशनल नंबर. अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम लोग a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं. सो हमने लिख दिया. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया गया तो हमको मिला है b by a इज इक्वल टू अंडर रूट. ठीक है. सिंस a and b आर इंटीजर्स सो b by a इज ए रैशनल नंबर. न्यूमरेटर भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर है. इट मींस ये टोटल नंबर जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा. अब अगर ये रैशनल नंबर है तो रूट अंडर 2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर. बट दिस इज ए कंट्रडिक्शन. हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि अंडर रूट 2 जो है दैट इज नॉट अ रैशनल नंबर, दैट इज इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर इसलिए क्योंकि अंडर रूट 2 का हम लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं. ठीक है. बट दिस इज ए कंट्रडिक्शन arising by assuming 1 by under root 2 as a rational number. Hence 1 by under root 2 is irrational number. ठीक है. इसी तरह इसका हम लोग दूसरा पार्ट देख लेते हैं. एंड सेकेंड पार्ट इज 7 अंडर रूट 5 को आपको इरेशनल नंबर दिखाना है. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 7 अंडर रूट 5 को क्या मान लेंगे, रैशनल नंबर मान लेंगे. ठीक है. लेट 7 अंडर रूट 5 is a rational number. और अगर ये रैशनल नंबर है तो आप इसको a by b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो 7 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a by b. क्लियर. नाउ अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a by 7b. क्लियर.
यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिएगा, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, इंटीजर्स, ठीक है। ए और बी जो है इंटीजर्स हैं, सो ए बाई 7b जो होगा टोटली क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। a by 7b is a rational number, rational number. So under root 5 is also a rational number. आई बात समझ में? a by 7b जो है एक रैशनल नंबर है, इसका मतलब है कि जो अंडर रूट 5 है वह भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन यह अब गलत हो गया, कंट्रडिक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि हमने पहले इसको मान लिया था कि 7 अंडर रूट 5 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। और रूट अंडर 5 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, बिकॉज उसका हम लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। रूट अंडर 5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, बट दिस इज ए कंट्रडिक्शन, दिस इज अ कंट्रडिक्शन, contradiction arise by assuming 7 under root 5 as a rational number, as a rational number. Hence 7 under root 5 is a irrational number. इतनी सी बात क्लियर हुई है? फिर से एक बार देख लेते हैं। आपको प्रूफ करना है कि 7 अंडर रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर, तो इसको आपको इरेशनल दिखाना है, ठीक है। तो जिसको आपको इरेशनल दिखाना है उसी को हमने क्या मान लिया, रैशनल नंबर मान लिया। लेट 7 अंडर रूट 5 इज ए रैशनल नंबर, सो 7 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a बाई b। कोई भी नंबर हो, अगर वो रैशनल नंबर है तो उसको a बाई b के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आपने 7 अंडर रूट 5 को रैशनल नंबर मान लिया है तो उसको आप a बाई b के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 7 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a बाई b। 7 को यहां से हटाया गया, सो अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a बाई 7b, ठीक है। a और b क्या है, बोथ आर इंटीजर्स। a is also integer, 7b is also integer, so a by 7b is a rational number and also under root 5 is a rational number. अब अगर ये आपका रैशनल नंबर है तो रूट अंडर 5 भी एक रैशनल नंबर है, होना चाहिए, बट दिस इज अ कंट्रडिक्शन। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो रूट अंडर 5 भी रैशनल नंबर हो गया। अब ये गलती हो गई, क्योंकि अंडर रूट 5 जो है that is not rational number, that is irrational number, because the number with perfect square root is not possible is called irrational number. रूट अंडर 5 का आप परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, बट दिस इज अ कंट्रडिक्शन अराइज बाय एज्यूमिंग 7 अंडर रूट 5 एज ए रैशनल नंबर। ये गलती क्यों हो गई, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही मान लिया था कि 7 अंडर रूट 5 इज ए रैशनल नंबर, तो उसको हमने मान लिया था, इसलिए गलती हो गई। तो सही क्या हो गया, hence 7 under root 5 is a irrational number, ठीक है। एंड लास्ट, show that 6 plus under root 2 is a irrational number। यह क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, डू योर सेल्फ, बिकॉज इस क्वेश्चन की तरह ही आपने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है, सेम उसी तरीके से इसको भी करिएगा और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।